हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने इस न्यू वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि एक अच्छा स्टॉक क्या होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक खराब है। स्टॉक मार्केट में बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही एवरेज स्टॉक है, बहुत ही खराब स्टॉक है। और जब कोई एक न्यू कमर जब किसी स्टॉक को बाय करता है तो उसे पता ही नहीं होता बहुत बार कि वो एक अच्छा स्टॉक ले रहा है या गलत स्टॉक ले रहा है। और बाद में जब वो स्टॉक गिर जाता है तो वो डर के मारे उस स्टॉक को छोड़ देता है और उसमें लॉस ले लेता है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं अच्छे स्टॉक्स, कुछ कैरेक्टर जिनसे कि आप पहचान सकोगे कि कौन सा स्टॉक अच्छा है और कौन सा स्टॉक खराब है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है कंसिस्टेंटली बीट्स इंडेक्स एंड इट्स सेक्टर। किसी भी अच्छे स्टॉक्स का कैरेक्टर होता है कि वो कंसिस्टेंटली अपने इंडेक्स और सेक्टर को बीट करता है। मतलब कि जो भी एक अच्छा स्टॉक होगा वो हमेशा अपने सेक्टर के स्टॉक्स को और ओवरऑल निफ्टी या सेंसेक्स को बीट करेगा। मतलब कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा उनसे। आप जैसे कि इस एग्जांपल में देख सकते हैं वीडियो में, एक स्टॉक है XYZ। वो स्टॉक हर टाइम फ्रेम में, 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर, ये सारे टाइम फ्रेम में वो निफ्टी को भी बीट कर रहा है और सेक्टर को भी बीट कर रहा है। मतलब कि वो एक अच्छा स्टॉक है, वो एक लीडर की भूमिका निभा रहा है, वो पूरे मार्केट को लीड कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है जो कि सिर्फ अच्छे स्टॉक्स में पाया जाता है। उसके बाद आते हैं सेकंड कैरेक्टर पर, जो कि है मूव। किसी भी स्टॉक का मूव बताता है कि वो स्टॉक अच्छा है या खराब है। एक अच्छा स्टॉक हमेशा स्लोली मूव करता है। वो 1%, 0.5%, 2% इस तरह के मूव्स लेता है। जबकि एक जो खराब स्टॉक होता है वो बहुत ही बड़े मूव्स लेता है। इस दिन आपने देखा कि वो 10% चल गया, अगले दिन वो 12% गिर गया, फिर वो 6% चल गया, फिर वो 10% गिर गया। इस तरह के वो मूव्स लेता है। और जो एक अच्छा स्टॉक होता है वो हमेशा छोटे मूव्स लेता है, पर उसके मूव्स सॉलिड होते हैं और सस्टेनेबल होते हैं। वो नॉर्मल मार्केट्स में हायर हाई और लोअर लोज बनाते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, चार्ट है ये, उसमें शो कर रहा है कि 2008 से लेकर 2020 के कोरोना क्रैश तक, उस समय तक इसने हायर हाइज और लोअर लोज बनाए। मतलब कि एक अच्छा स्टॉक है। ये जब भी करेक्ट भी कर रहा है, फॉल भी आ रही है इसमें, तो वो फॉल बहुत ही छोटी होती है। और राइज भी आ रही है तो वो राइज बड़ी होती है, पर वो कंसिस्टेंट होती है, जो कि एक नया हाई का फॉर्मेशन करती है। तो जब भी आप कोई अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हो तो आप उसकी चार्ट को जरूर देखें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वो स्टॉक अच्छा है या खराब है। अब आते हैं थर्ड कैरेक्टर पर, जो कि है कि 200 डीमा के ऊपर ट्रेड करना। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 200 डीमा होता क्या है। 200 डीमा का मतलब है 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक टेक्निकल टर्म है, ये एक तरह का लाइन होता है, एक मूविंग एवरेज होता है। जो भी एक अच्छा स्टॉक होता है वो इस एवरेज के हमेशा ऊपर ही ट्रेड करता है। अगर वो इसके नीचे आ भी जाता है तो वो तुरंत इससे ऊपर आ जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, इस फिगर में जो है कि ये स्टॉक है, ये हमेशा 200 डेमा के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और जब भी ये गिरता है तो 200 डेमा पर आकर ये अपना एक करेक्शन पूरा कर लेता है और फिर वहां से फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम कर लेता है। तो जो भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो इसी तरीके का बिहेव करते हैं। वो जल्दी अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ते नहीं है। और जब भी ये तोड़ते हैं तो फिर रिकवरी बहुत ही क्विक शो करते हैं। जैसा कि आप लास्ट में देख सकते हैं कि ये इसने एक डिप मारी अपने 200 डेज के एवरेज से, पर वो डिप बहुत जल्दी से वी शेप रिकवरी के रूप में वापस आ गई। जो भी एक अच्छा स्टॉप लॉस होता है वो आपका 200 डेमा पर ही होना चाहिए। मतलब कि आप अगर कोई स्टॉक को लिए हुए हो और आपको उसको एग्जिट करना है, तो जैसे ही वो स्टॉक अपना 200 डेज का एवरेज तोड़ता है, आपको तुरंत उस स्टॉक को एग्जिट कर देना चाहिए। और अगर वो अच्छा स्टॉक होगा तो वापस से अपने 200 डेज के एवरेज को रिक्लेम कर देगा। मतलब कि अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपका फाइनल स्टॉप लॉस 200 डेज का एवरेज होना चाहिए। उसको टूटते के साथ आपको उस स्टॉक को एग्जिट कर देना चाहिए। अगर वो स्टॉक सही में बहुत ही अच्छा होगा तो वो जरूर अपने 200 डेज के एवरेज को फिर से रिक्लेम करेगा और फिर से उसे बाय कीजिएगा। आते हैं अब फोर्थ कैरेक्टर पर, जो कि है फॉल्स लेस राइज मोर। जो भी एक अच्छा स्टॉक होता है वो किसी भी अच्छे टाइम पर बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है और किसी बुरे टाइम पर मार्केट को बचा कर रखता है गिरने से। मतलब कि वो कम गिरता है। जैसे कि जब भी कोई क्रैश आता है, तो मान लीजिए कि कोई क्रैश आया, 40% का निफ्टी गिर गया, तो जो अच्छा स्टॉक होगा वो 30 गिरेगा, 35 गिरेगा, वो 40 से ज्यादा नहीं गिरेगा। वो मार्केट को बचा कर रखेगा। इसी तरह जब मार्केट अपसाइड जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि 1 ईयर में निफ्टी ने 40% के प्लस रिटर्न दिए, तो जो अच्छा स्टॉक होगा वो मार्केट को लीड कर रहा होगा, वो उस समय 50%, 60%, 70% रिटर्न देगा और मार्केट को ऊपर ले जाने में मदद करेगा। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि एक नॉर्मल मार्केट में स्टॉक आराम से वो ऊपर ट्रेड करता है, जो एक अच्छा स्टॉक होता है, अपने सेक्टर से और अदर स्टॉक से। पर जब कोई फॉल आता है तब भी वो नीचे गिरता है, पर वो अपने सेक्टर या और स्टॉक से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। और वही सीन उसके साथ जब वो ऊपर जा रहा होता है वैसा ही होता है। सो इसलिए जब कोई आप स्टॉक बाय करने वाले हैं तो इस चीज को भी जरूर देखें। उसके पुराने जो हिस्ट्री है चार्ट्स की, उसे आप जरूर देखें और उसमें एक बार चेक करें कि वो स्टॉक पिछले क्रैश में किस तरह का परफॉर्म किया था, वो अंडर परफॉर्म किया था या आउट परफॉर्म किया था। अब आते हैं फिफ्थ और आखिरी कैरेक्टर पर, जो कि है रिकवरी। कोई भी अच्छा स्टॉक सबसे पहली रिकवरी देता है किसी भी क्रैश से जब वो बाहर निकल रहा होता है।
जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये एक चार्ट है जिसमें कि एक गुड स्टॉक है ब्लू कलर का, एक ऑरेंज कलर का एक उसका सेक्टर है, और ग्रीन कलर का अदर स्टॉक, जैसे कि निफ्टी वगैरह इंडेक्स मान लीजिए या फिर अदर स्टॉक मान लीजिए। तो जो भी एक अच्छा स्टॉक होता है वो सबसे पहली और फास्टेस्ट रिकवरी देता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि इसने एक डिप मारी, क्रैश आया, सारे स्टॉक्स नीचे गिरे, इंडेक्स गिरा, सब कुछ गिरा, पर वो स्टॉक पहला स्टॉक रहेगा उस ग्रुप में जो कि बहुत जल्दी रिकवरी देके उसने एक पॉजिटिव रिटर्न दिया उसके बाद। तो इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्टॉक शो करते हैं वो एक अच्छे स्टॉक कहलाते हैं और उनमें आपका पैसा हमेशा बनेगा। तो दोस्तों ये तो एक अच्छे स्टॉक के 5 कैरेक्टर जो कि आपको सारे अच्छे स्टॉक्स में मिल जाएंगे। तो अब से आप किसी स्टॉक में डाउट में फंस जाओ कि वो स्टॉक ठीक है कि नहीं, या फिर आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो और आपको पता नहीं कि उस स्टॉक को कैसे जज करें, तो आप इन 5 पॉइंट्स की हेल्प से एक अच्छा स्टॉक फाइंड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।